गीता प्रेस गोरखपुर की यह सत्य घटना है। जिनकी यह कहानी है उन्हीं के शब्दों में यहाँ बयान कर रही हूँ। बात 1995 की है। मेरा सबसे छोटा भाई उमेश घर वालों से थोड़ी बहुत कहा सुनने के बाद घर से अकस्मात गायब हो गया। लगभग 1 मास तक हम लोग उसे आगरा, अलीगढ़, मथुरा, धौलपुर और समस्त रिश्तेदारों के यहाँ तथा अन्य संभावित स्थानों पर तलाशते रहे, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं लग सका। कहीं कोई सफलता हाथ नहीं लगी। सारा घर परेशान था। मेरी माताजी की स्थिति तो बहुत चिंताजनक थी। उनका खाना पीना छूट गया। हमारे चिंता के उनका स्वास्थ्य दिन बर दिन बिगड़ता जा रहा था। मैंने अपने पीहर जाकर माताजी को बहुत समझाया, लेकिन माँ की ममता निसीम होती है। निराश तो मैं भी थी और अपने ससुराल लौट आई। मेरे पति की श्री रामचरितमानस पर बहुत निष्ठा थी। मुझे तथा मेरे घर वालों की स्थिति पर विचार कर तथा उन्होंने अपने भाई की चिंता से मुझे दुखी जानकर इस असीम दुख निवारण के लिए श्री रामचरितमानस का मास पारायण पाठ गई बहोर गरीब नवाजू सरल सबल साहिब रघुराजू के संपुट के साथ करने को कहा। मुझे इस घोर संकट के समय उनकी बातों से बड़ा ही ढांढस मिला। मेरे पति ने मुझे यह भी सलाह दी कि पाठ तुम्हें ही करना चाहिए, क्योंकि खोने वाला तुम्हारा भाई है। अतः जितने लगाव से तुम पाठ कर सकती हो उतने लगाव से मैं नहीं कर पाऊँगा। जैसा कि मेरे पीहर वाले तथा मैं स्वयं अनिष्टकारी आशंकाओं से घिरे रहते थे, अतः विवश एवं असहाय होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की शरण जाना उचित समझा और विधि विधान से घी का दीपक जलाकर संपुट लगाकर पाठ आरंभ कर दिया। माँ कृष्ण प्रतिपदा से पूर्णमासी तक पाठ का आयोजन था। लगभग 27 दिन तक मैं अपनी ससुराल में ही पूर्ण तन्मयता से पाठ करती रही। 27वें दिन मैं अपने पीहर चली गई। पाठ मेरा जारी था। सभी पीहर वाले निराश हो गए थे, क्योंकि 3 मास से उसकी खोज करते हुए सब परेशान एवं निराश से हो गए थे। पूर्णमासी आई गई। मेरा पाठ पूरा हो गया था। प्रसाद वितरण कर दिया गया। पहले तो घर के लोग पाठ पूरा होने का इंतज़ार कर रहे थे, किंतु पाठ हो जाने के कुछ समय बाद भी जब सफलता नहीं दिखी तो सभी ओर उदासी व्याप्त हो गई। रही सही आशा भी टूट सी चुकी थी, किंतु प्रभु की कृपा कब और कैसे हो जाए यह कोई न जानता नहीं था। ठीक 12 बजे मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मेरा भाई उमेश वापस घर आ गया। सारा परिवार एवं ग्राम आनंदित था। सारे लोग इकट्ठे हो गए। उससे पूछने लगे तो मेरे भाई ने बताया कि मैं रूठ कर कानपुर चला गया था और वहीं नौकरी करने लगा था। काफ़ी समय तक घर नहीं आना चाहता था, लेकिन 3 दिन से एकाएक मुझे घर की बहुत याद आने लगी और मुझे लगने लगा कि जितनी जल्दी हो सके मैं घर पहुंच जाऊं। अतः विवश होकर मैं कल बिना मालिक को बताए लौट पड़ा। मैं आनंद से अभिभूत हो गई थी। प्रभु श्री राम के प्रति कृतज्ञता से बार बार उनकी मूर्ति के सामने नतमस्तक हो रही थी और बार बार श्री रामचरितमानस को माथे से लगा रही थी। सत्य ही कहा है कि सत्यनिष्ठा तथा अटूट विश्वास से यदि प्रभु श्री राम से कोई याचना करता है तो वे सब कुछ दे देते हैं, संकट से उबार लेते हैं। इतना ही नहीं, सच्ची लगन हो तो प्रभु का सामीप्य भी प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद।